वेलकम टू द शो सर। सर, भारत में एक ऐसी डिश है जो लगभग हर स्टेट में बनाई जाती है। कहीं पर थोड़ी सी गीली होती है, कहीं पर खिली हुई होती है, और आजकल डिजिटल ज़माने में तो ऑनलाइन सबसे ज़्यादा ऑर्डर भी की जाती है। आई एम श्योर आप थोड़ा सा तो समझ गए होंगे मैं किस डिश के बारे में आपका इशारा बिरयानी की तरफ है, मुझे बिल्कुल, लगता है। हमारी बिरयानी। सो बहुत ही सटल एलिगेंट सी डिश मुझे पर्सनली लगती है, लेकिन ये बिरयानी भारत में आई कैसे? इसका इतिहास क्या है? नहीं, आप एक तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे बिरयानी बहुत सटल और एलिगेंट डिश नहीं लगती है। मेरा मानना है कि सटल डिश है वो यखनी पुलाव है, और जो डेलिकेसी है वो और बहुत सारी चीज़ों में हिंदुस्तानी दस्तरखान में है बिरयानी की तुलना में। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ, बिरयानी मुझे लगती है उस महिला की तरह जो किसी ब्यूटी सैलून में गई हो और जब वहाँ से निकले ट्रीटमेंट लेके, तो ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप भी है, ज़रूरत से ज़्यादा ऑर्नामेंटेशन भी है। वो ब्राइडल मेकअप वाला खेल है पूरा का पूरा। तो बिरयानी अगर आप देखें तो बासमती चावल है, उसमें केसर है, उसमें इलायची दालचीनी है, उसमें सौंफ ज़ाफ़रान है, और उसके बाद उसमें कभी मिठाई तर भी है, वो रंगीन चावल भी है। तो रंग रूप गंध स्वाद का ऐसा मिश्रण उसमें होता है कि मुझे वो श्रृंगार 16 श्रृंगार करके कोई नायिका घर से निकली हो ऐसा लगता है। तो उसको मैं डेलिकेट और एलिगेंट तो नहीं मानता हूँ, देखने में खूबसूरत लगती है। बस मैं वो देख खूबसूरती के लिए मैंने वो एलिगेंस का इस्तेमाल किया था, लेकिन जिस तरीके से आपने मुझे एक्सप्लेन किया, डेफिनेटली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो किस तरीके से बिरयानी जो है, देखिए, मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि जब आप खाना खाते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि स्वाद आए, सबसे पहले मुंह में स्वाद आए। डेफिनेटली। अब बुनियादी बात से शुरू करें कि बासमती का चावल है, तो बासमती का चावल नाम से ही सुवासमती है, उसमें गंध होती है। अब अगर उससे आप बिरयानी बना रहे हैं तो उसमें आपने केसर भी डाला, केवड़ा भी डाला, इलायची भी डाली, छोटी बड़ी दालचीनी भी डाली, लौंग भी डाला, और भी ना केसर डाला अगर आपका मन करता है, कबाब चीनी डाली, मीठा इतर भी डाला, तो फिर उस बासमती का क्या हुआ? उस बासमती की तो तबाही हो गई। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि इतने सारे स्वाद जब एक जगह मिलते हैं तो वो तो आपने बिरयानी को पिज़्ज़ा बना के छोड़ दिया ना, कि नीचे एक बेस था, टॉपिंग क्या कर दी, और देखने में बड़ा आकर्षक लग रहा है, मगर जब आप खा रहे हैं तो टोमेटो प्यूरी का स्वाद भी आ रहा है, चीज़ का स्वाद भी आ रहा है, टॉपिंग का भी आ रहा है, थिन या पैन ग्रिल्ड पिज़्ज़ा का स्वाद भी आ रहा है, और फिर आपने उसका एक मिथक बना रखा है कि बिरयानी दम की बनती है, घंटों बनती है, कच्ची गोश्त बनती है, इसमें कलाकारी ये है कि गोश्त भी गल जाए, चावल भी गल जाए। मगर यही सब तो यखनी पुलाव में भी होता है। मुझे लगता है यदि आप देखें भारतीय खान पान का जो इतिहास है तो उसमें आज से करीब 150 साल पहले बिरयानी का कहीं नाम नहीं मिलता है। नाम मिलते हैं दर्जनों पुलावों के, और उन पुलावों में एक पुलाव है जिसका नाम है बिरिंज पुलाव। बिरिंज पुलाव यानी बिरिंज बिरिया यानी फ्राइड राइस। तो जो फ्राइड राइस वाला पुलाव था वो बिरिंज बिरिया कहलाता था। पुलाव की एक कोटि थी, तरह तरह के पुलाव थे, यखनी पुलाव था, गुच्छी पुलाव था, सीसरंगा पुलाव था, सारे पुलाव थे, हर जगह का अपना पुलाव था। आज अगर आप देखेंगे तो जिसके पास एक अच्छा पुलाव था उसने उसको बिरयानी में बदल दिया है। कि यदि आप कहते थे मीन पुलाव, मोपला पुलाव, तो आज उसको आप मोपला पुलाव नहीं कहेगा, वो उसको कहेगा बिरयानी, मोपला बिरयानी कहेगा। कलकत्ता की एक बिरयानी है जो जिसका जिक्र जाहिर है आप करेंगी कि भारत के हर हिस्से में एक बिरयानी है। तो उस बिरयानी में अंडा भी पड़ता है, आलू भी पड़ता है, गोश्त भी होता है। गोश्त तो होता ही होता है। और जो लोग दूर की कौड़ी लाते हैं वो ये कहते हैं कि जब वाजिद अली शाह को कलकत्ता देश निकाला दिया गया तो उनके पास, बेचारों के पास पैसे नहीं रह गए थे, तो गोश्त तो डाल नहीं सकते थे, उन्होंने आलू मिला दिया उसमें। वही उन्होंने सोचा क्या करें। तो ये बात जितनी बेवकूफ़ी की है, मुझे लगता है उस पर विश्वास करना कठिन है। जो आदमी 2000 खिदमतगारों को लेके मटिया बुर्ज में गया था, जिसने दर्जनों जानवरों को अपने चिड़ियाघर में रखा था जहाँ बाघ रहते थे, जो वहाँ से भाग निकले थे, जिसके साथ सैकड़ों तवायफें और कथक नर्तक थे, उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकता था। और यदि आप देखें तो उस ज़माने में आलू क्या था, आलू पुर्तगालियों के साथ भारत आया और इतना महंगा होता था कि अंग्रेज़ी मुहावरे में जिसे कहते हैं, इट वॉज ट्रीटेड एज अ प्रिंसेस रैंसम। जो महारानी एलिजाबेथ का राजदूत भारत आया था जहांगीर के शासनकाल में, और उन्होंने वो पोटली उपहारों में दी थी, उसमें आलूओं की एक पोटली भी थी। तो अब उस वक्त ये हम 16वीं 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, और 19वीं शताब्दी में हम ये मान के चलने कि आलू सबके सर्वसाधारण के पहुंच में था, ऐसा नहीं था। इसकी हकीकत ये है, जो शाही हकीम थे उन्होंने वाजिद अली शाह को ये राय दी, ये समंदर के किनारे मौसम उमस वाला है, यहाँ आप ये कीजिए
कि यहाँ आप खाइए वो खाना जो हल्का हो। तो खाने को हल्का करने के चक्कर में उसमें जायकेदार आलू और उबले अंडे आ गए और गोश्त थोड़ा कम हो गया। गोश्त की मात्रा थोड़ी कम हो गई। वो उसमें अगर आप देखें तो उसमें इतर ज़्यादा नहीं पड़ता, उसमें जायके ज़्यादा होते हैं। तो एग्जैक्टली। देयर इज व्हाट इन इंग्लिश यू वुड कॉल अ रोबस्ट फ्लेवर is the hallmark of the Kolkata biryani. It is not the poor man's biryani. ऐसे बिरयानी के बारे में एक दूसरा किस्सा है, उसको जहाँ चाहें आप उपयोग करें। लोग कहते हैं कि साथ दमपुख्त तरीका था, बड़ा इमाम बाड़ा बन रहा था। वो पुरानी कहावत है, जिसको दे मौला उसको दे आसफुद्दौला। तो आसफुद्दौला साहब अपनी सल्तनत को, अपनी रियासत को फैज़ाबाद से लखनऊ ले आए थे। अकाल का वक्त था, तो दिन में जितना बनता था रात को उधारा जाता था, और जितना रात को उधेड़ा जाता था वो दिन में फिर से बनाया जाता था। और जो लोग काम करते थे उनको फूड फॉर वर्क वो मिलता था, और उनके लिए बिरयानी बनती थी। बड़ा अच्छा है, दम पद्धति से बनती थी, हांडी में डाल दी जाती थी, सारी चीज़ें आपने पॉट में डाल दी। तो वो बिरयानी थी कि चंपारण गोश्त था, ये एक मिट्टी की हांडी में आपने सब कुछ डाल दिया और सील कर दिया, जिसको अहुना गोश्त कहते हैं, तो वो बन गया। तो आप ये कल्पना करिए कि जो रोज़ वहाँ भूख के मारे अकाल पीड़ित मजदूर थे, उनके खाने के लिए केसर, इतर, बासमती चावल वाली और नायाब बोटियों वाली गोश्त की बिरयानी बन रही थी। वहाँ ज़रूर कोई वन पॉट डिश बनती थी, मगर निश्चित रूप से वो बिरयानी नहीं थी। अब अगर पूछें तो फिर बिरयानी के बारे में एक और मुझे बड़ी टिप्पणी याद आती है। शरर साहब थे, जिन्होंने गुज़िश्ता लखनऊ पर अपनी किताब लिखी है, तो वो साफ साफ ही कहते हैं, और वो वाजिद शाह के उस दरबार में कलकत्ता में भूले भटके पहुंच गए थे, और उनका जन्म भले 1857 के बाद हुआ था, मगर उनको कुछ न कुछ वाकफियत उनकी बहादुर शाह जफ़र के आखिरी दस्तरखान से भी थी। तो वो कहते हैं कि लखनऊ के लोग बिरयानी को मुँह में नहीं डालते, उनको ये मलगूबा लगता है जिसमें सब चीज़ें मिला दी गई हैं। लखनऊ के लोग सिर्फ यखनी पुलाव खाते हैं, जिसको वो नाजुक और एलिगेंट चीज़ समझते हैं। मगर फिर आप ये सवाल उठा सकते हैं, फिर लोगों को बिरयानी क्यों पसंद आने लगी? इसकी हकीकत ये है कि जब हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत आई तो अंग्रेज़ों को ये लगा कि वो मुग़लों के वारिस हैं, और मुग़लों के वारिस हैं तो जो कुछ मुग़ल खाते थे उसी अदा अंदाज में वो भी खाते थे। उन्होंने बड़े बड़े महल बनवाए, उन्हें उस तरह के जो वाइट मुग़ल जिनको विलियम डेरी डिम्पल कहते हैं, उन्होंने उस तरह कबखाब के कपड़े पहनने शुरू कर दिए। वो हुक्का भी पीते थे, वो हिंदुस्तानी औरतों से शादियाँ भी कर लेते थे, उनके बच्चे भी दो रंगे होते थे, संकर होते थे, एंग्लो इंडियन। देखिए, हाल में मैं पूना गया और वहाँ मैंने एक बड़ी अजीब गरीब चीज़ देखी, जो तवा बिरयानी थी। कुछ समय पहले तक ईरानी होटल में ये तवा पुलाव कहलाता था। तवा पुलाव का मतलब ये था कि पाव भाजी मसाला और उसमें पाव की जगह चावल आपने रख दिया। अब आजकल लोगों को बिरयानी का मर्ज इस कदर चढ़ गया है कि वो तवा पुलाव नहीं, तवा बिरयानी खाते हैं। बिल्कुल सर, इनफैक्ट आजकल ये बहुत ही बड़ा डिबेटेबल एक टॉपिक भी है कि क्या वेज बिरयानी, जो कि हर मेन्यू में आजकल आ चुकी है, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी के साथ में, तो क्या एक्चुअली ये बिरयानी है या पुलाव? नहीं, देखिए, अगर आप कहते हैं कि बिरिंज बिरिया, हाँ, तला हुआ चावल, तो उसके साथ आप कुछ भी मिला दीजिए, सब्जी मिलाएं तो वो सब्जी बिरयानी है, गोश्त मिलाएं तो वो गोश्त बिरयानी है। अब मुर्ग बिरयानी पहले कोई खाता ही नहीं था, लखनऊ में तो मुर्ग पुलाव बनता था। हैदराबाद में जहाँ दम की बिरयानी मशहूर है, वहाँ गोश्त बनता था, बकरे का गोश्त, पोटला पोटली कहते थे, बकरा है कि बकरी है। मगर आज लोगों को अपनी सेहत का ख्याल है तो मुर्ग पुलाव खाते हैं, मुर्ग बिरयानी खाते हैं। और आज जो पैसा देने वाला है, अगर वो जैन है, वैश्य है, बनिया है, जो गोश्त नहीं खाता, तो उसको तो आप उसका बटुआ खुलवाने के लिए तो आप उसको वेज बिरयानी खिलवाएंगे ना। कुछ बरस पहले तक अगर आप होटल में ऑर्डर करते थे तो नवरत्न पुलाव आता था। आज आप अगर एक साथ उसी होटल में नवरत्न पुलाव और वेज बिरयानी ऑर्डर कर लें तो आपको फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा कि उसमें गोभी के बदले ब्रोकली डाल देंगे, उसमें आपको बेबी कॉर्न नज़र आ जाएगा, उसमें 2-3 तरह के मशरूम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, उसमें जिन्हें इंग्लिश वेजिटेबल्स कहते हैं ब्रसेल्स स्प्राउट मिल जाएंगे, हो सकता है बेम्बू शूट मिल जाए। तो ये मुझे लगता है खेल है। यदि आप पुराने आयुर्वेदिक की किताब देखें तो उसमें पलाव नाम की, जो पुलाव का पूर्वज था, उसका जिक्र मिलता है। उसका मतलब है डिश कुक्ड विद मीट, राइस एंड कॉन्डिमेंट्स। तो कॉन्डिमेंट्स एंड राइस और मीट और वेजिटेबल्स कुछ भी हो सकता था। तो यदि सब्ज़ है, हरियाली है, तो सब्ज़ बिरयानी। सही बात है। तो सर, कई किताबों में जिक्र ये भी किया गया है कि बिरयानी एक्चुअली जो है वो ईरान से आई, पर्शिया से आई। बिल्कुल सही है कि जो जिक्र बिरयानी का है, सलमा यूसुफ हुसैन खान ने अपनी किताब में एम्परर्स फीस्ट में और नुस्खा शाहजहानी में बड़े विस्तार से इसका उल्लेख किया है। मगर बिरयानी जो खाई जाती थी ईरान में, या खाई जाती है आज भी, उसमें चावल नहीं था। वो रुमाली रोटी में मसाले के
गोलदार गोश्त के टुकड़े लगा के ज़मींदोज़ उसको पकाते थे, और जब निकलती थी रोटी आप अलग छोड़ते थे, गोश्त आप खा लेते थे। चावल वहाँ इस कदर नहीं खाए जाते थे, मगर वो यहाँ आके उसका रूपांतरण हो गया है निश्चित रूप से। बिल्कुल। और आज इतने तरीके से इसका रूपांतरण हो गया कि आप हैदराबाद में हो, आप लखनऊ में हो, आप कलकत्ता में हो, आप चेन्नई में हो, चेन्नई की अपनी एक सिंधी बिरयानी भी है। सिंधी भले बिरयानी। सिंध का नाम हमारे सिर्फ जनगणमन वाले राष्ट्रगान में ही शेष रहा है, सिंध पाकिस्तान में है, मगर सिंधी बिरयानी में सब्जियां भी पड़ती हैं, गोश्त भी पड़ता है, और उसमें अचारी मसाले भी पड़ते हैं। बिल्कुल। तो सर हम जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर इन सभी बिरयानी में डिफरेंस क्या क्या है? देखिए, डिफरेंस तो ये है कि यदि आप धुर दो हिस्से लेते हैं, जहाँ आप रहते हैं उस देश काल में एक अनाज उगता है, वहाँ कुछ सब्जियाँ मिलती हैं, वहाँ के गोश्त में कुछ खासियत सीरत होती है, वो आपकी ज़ुबान में बचपन से जन्म से चढ़ी होती है। आपको वही खाना जिसमें टेस्ट इन यूर डीएनए कहता हूँ, या घर का जायका, वो पड़ा रहता है। अगर आप समुद्र तट में रहते हैं तो आपको झींगे खाने की आदत है, आपको मछली खाने की आदत है, वहाँ बकरियां नहीं पाली जाती, वहाँ मुर्गियाँ नहीं पाली उसका जाती, टेस्ट भी नहीं होगा। तो आप अपने लिए मछली वाली बिरयानी या पुलाव बनाएंगे ना। अगर आप झींगे का तट में रहते हैं तो मानसून के मौसम में मछुआरे निकलते नहीं तूफान के डर से, मगर खाते मछली है, सूखी हुई मछली खाते हैं, तो झींगे खाते हैं। झींगे खाते। तो वो है, तो मुझे चेमीन पुलाव जो था वो अब झींगा बिरयानी बन गया, वो चिंगड़ी बिरयानी बन गया, जो मछली का पुलाव होता था वो मछली बिरयानी बन गई। इनमें फ़र्क क्या है? थोड़ा मसालों का फ़र्क है, क्योंकि झींगे का मसाला इतना तेज़ नहीं हो सकता कि आप झींगे का स्वाद ही महसूस न करें। हर मछली की अपनी सीरत है, कोई बोनलेस है। अब उत्तर भारत में रहने वाला तो हड्डी वाली कांटे वाली मछली खा ही नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा वो सिंगाड़ा भेटकी खा लेगा। अंग्रेज़ होगा तो रिवर सोल खा रहा होगा, नहीं तो ज़्यादातर रोहू। अगर रोहू भी अगर खा रहे तो रोहू में कांटे तो होते ही हैं, जायका बहुत होता है। तो लोग क्या करते हैं कि बिरयानी का मज़ा ख़राब ना हो करके ऐसी मछली का प्रयोग करते हैं जो आसानी से उनको सुलभ हो, मीठे पानी की मछली हो, खारी ज़्यादा नहीं हो, और जहाँ आप रहती हैं वहाँ की मछली वहाँ की। सही बात है। सर अब कोलकाता और लखनऊ की बिरयानी की बात करें तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नहीं। देखिए, मेरा मानना है लखनऊ की बिरयानी तो कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। अच्छा, लखनऊ की कोई बिरयानी पुलाव है। आज अगर आप जाएँ तो आपको लखनऊ की बिरयानी मिलेगी, वो खरीदने वाला पुलाव के नाम के पैसे नहीं देगा, बिरयानी के पैसे दे। वो आपको, आप नाई के यहाँ जाके आजकल हेयर कटिंग नहीं कराते ना, आप हेयर ड्रेसिंग कराते हैं। आप घर में बैठ के अपना मेकअप टचअप नहीं कराते ना। आपने कोई भी फॉर्मल काम करना होता है तो अब आप जा करके पार्लर में आप लेडीज़ के पास विनिटी बॉक्स अपना पर्स में छोटा सा पैड नहीं रहता ना कि टच कर लिया, रूज लगा लिया, लिपस्टिक, वो तो वहाँ तक तो फिर भी हो जाएगा। तो अब आप पेडिक्योर कराते हैं ना, अब आप मैनिक्योर कराते हैं, अब आप होल बॉडी ट्रीटमेंट लेते हैं। तो वही हाल बिरयानी का है कि आज लखनऊ में आपको सड़क पर डेग लगाए इदरिस मियां मिल जाएंगे जो कहेंगे लखनऊ की नायाब बिरयानी, लोग शौक़ से खाएंगे, और अल्लाह झूठ न बुलवाए वो अच्छी खासी जायकेदार बिरयानी होती है, बट दैट इज़ अ स्ट्रीट फूड। अगर आप किसी अशरफ आदमी के घर में लखनऊ में खाना खा रहे होंगे तो वो आपको बिरयानी नहीं खिलाएगा, वो आपको पुलाव ही खिलाएगा। वो आपको ये पुलाव खिलाए या वो पुलाव खिलाए, यखनी पुलाव खिलाए, सीसरंगा खिलाए, या आपको मुर्ग पुलाव खिलाए, मगर खिलाएगा वो आपको पुलाव। बिल्कुल। वहीं सर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की बिरयानी में थोड़ा सा एक टैंगी फ्लेवर है। टैंगी फ्लेवर नहीं, दिल्ली की हर चीज़ ज़्यादा रोबस्ट है। दिल्ली में मजाक मशहूर है कि लखनऊ के नवाब तो नामर्द नुमा होते थे, जनाने होते थे, कथक नाचते थे, कभी औरतों के कपड़े पहन के बाद शादी कर लेते थे, और उनके दांत वाँत इतने मजबूत होते नहीं थे, उनमें मर्दानगी का अभाव था, तो वो गला हुआ गोश्त खाते थे, वो गलोटी कबाब हो या पुलाव हो या मुर्ग हो। दिल्ली के लोगों की बोटी में थोड़ी बाइट होती है, वो बर्रा कबाब हो या शामी कबाब हो, गलौटी की तरफ ये लोग नहीं गए। तो यहाँ जो बिरयानी बनती है उसमें वही सब चीज़ें झलकती हैं। मगर यहाँ भी अगर आप हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह में जाएँ औलिया की, तो वहाँ पुलाव का बड़ा डेग चढ़ता है, वहाँ बिरयानी का बड़ा डेग, अब आजकल उसको नाम बिरयानी का भी देखते हैं कि आप चढ़वा सकते हैं। जो दिल्ली की ओरिजिनल बिरयानी है वो मटका पीर की बिरयानी है। अगर आप पुराने किले से इस तरफ को आ रहे हों साउथ दिल्ली की तरफ को, तो आपको वो दरगाह मिलती है जो जहाँ लोग मटके में बिरयानी नहीं देते थे, मटका चढ़ाते थे। मगर धीरे धीरे मटके का जो मटके में बिरयानी पकने लगी, तो बाबू खान नाम के जो बावर्ची थे उनके वारिस आज भी चलाते हैं, अच्छी बिरयानी बनाते थे। ये बरस रहे होंगे 70 का अंतिम दशक, 1980 का शुरू का दशक। तो लोगों को घर में खाना बनाने में झंझट लगता था,
उन्हीं दिनों ये दुकानें मशहूर हुई जो भंडारा रोड में गुलाटी पिंडी वगैरह की थी, जहाँ तंदूरी खाना बटर चिकन वगैरह मिलता था, साग गोश्त वगैरह। और उन्हीं दिनों में लोगों को वो बिरयानी अच्छी लगने लगी जो बनी बनाई आपको एक डिश में मिलती थी, आपने घर में खाई। तो मटका पीर की बिरयानी को मैं दिल्ली की ओरिजिनल बिरयानी मानूंगा। और दिल्ली की कुछ बिरयानियाँ वहाँ जो स्ट्रीट फूड्स हैं वहाँ भी बनती थी, जामा मस्जिद के पास। अलग अलग बावर्ची थे, हर एक अपने को शाही बावर्ची कहता था, मगर वो शादियों ब्याहों में बड़ी देर जब लगती थी। तो आप घर में अगर अच्छा पुलाव या बिरयानी बनाते भी हैं तो 100 लोगों की बारात तो नहीं निभा सकते ना, तो उसके लिए आपको पेशेवर बावर्ची बुलाने होती थी। और तब से एक खटका। अब आपको मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर दिलाऊंगा। हिंदी मुहावरे लें, आपने सुना होगा ख्याली पुलाव पकाते हैं, एकदम सही बात है। आपने कभी ख्याली बिरयानी पकाते सुना? नहीं, पुलाव ही सुना है। अगर बिरयानी ज़्यादा एग्जॉटिक डिश थी तो लोग बिरयानी पका रहे होते, अब ख्याली पुलाव थोड़ी पका रहे होते। तो मेरे ख्याल में ये फ़र्क जो बिरयानी का है, इट इज़ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, पार्ट ऑफ माइथोलॉजाइजिंग। तो सर कब से ये नाम पुलाव को बिरयानी कर दिया गया? मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी अपनी याददाश्त में ये 50-60 साल का खेल है। जब एशियन गेम्स का आयोजन हुआ तो दिल्ली में मौर्य होटल का कायाकल्प हुआ जो पहले मयूर था। तो वहाँ जो दमपुख्त रेस्टोरेंट खुला, वहाँ हमारे दोस्त, अब तो अल्लाह उनको नेकी बख्शे मरहूम, जिग्स कालरा, उन्होंने एक तरीका ईजाद किया कि कैसे आप बिरयानी को होटल कॉन्टेक्स्ट में असेंबल कर सकते हैं। गोश्त आपने अलग पका के रख लिया, यखनी आपने अलग पका के रख ली पुलाव यखनी की तरह, आपने इतर फुलेल सब अलग रखा, और जब ऑर्डर आया तो आपने एक हांडी में सब कुछ डाला, उसको सील किया आटे से और उसको थोड़ा गर्म करके दे दिया। जब वो खुला आपके टेबल पे तो आपको लगा कि बिरयानी तो मेरे लिए इसी वक्त पकाई गई है। मगर रेस्टोरेंट में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। रेस्टोरेंट में तो बिल्कुल सही। अगर आप हैदराबाद जाएं तो वहाँ आपको पहले से ऑर्डर दिया हुआ है, तो पत्थर घट्टी में मदीना मस्जिद के सामने जो मदीना दुकान होटल है, वहाँ आपको 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो के देग मिल जाएंगे। सही बात है। मगर 5 स्टार रेस्टोरेंट में तो संभव नहीं है। तो अब ये हुआ कि जब ये ईजाद हो गई बिरयानी, अरे लोगों ने कहा आपने वो बिरयानी खाई है, आपने बुखारा में दाल खाई है, आपने बुखारा का रान खाई है, उसका रहस्य क्या है कि 5 स्टार होटल जिस भाव पे आपसे बिरयानी बेचता है, उस बेस्ट क्वालिटी चावल इस्तेमाल कर सकता है, बेस्ट क्वालिटी गोश्त इस्तेमाल कर सकता है, बेस्ट शेफ उसे बनाते हैं, तो आपको जाहिर है वो बहुत अच्छा जाएगा, थोड़ा सा अलग ही आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। भाई सर, नॉर्थ और साउथ में, इंडिया के सभी रीजन्स में बिरयानी है, तो नॉर्थ और साउथ में क्या फ़र्क है? देखिए, फ़र्क ये है कि बिरयानी की जो शक्ल आपको साउथ में खासकर आंध्रा वाले इलाके में देखने को मिलती है, वो तो बिरयानी, माफ़ कीजिएगा आंध्रा वाले भाई बहन क्षमा करें, मुंह में डालने लायक नहीं लगती है कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट कूट के बिरयानी बनी हुई है, मिर्च मसाला बहुत तेज़ है, न जायका। और हैदराबाद की बिरयानी आप देखें तो उसमें मिर्ची का सालन आ रहा है जो तीखा नहीं होता है, मगर उसके संग आप फिर सान की खा रहे तो बिरयानी तो अलग से आप खाते हैं ना, तो वो मिर्ची का सालन बघार के बैंगन की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है? उसके संग आपको बुरानी रायते की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर अच्छी बिरयानी बनी है तो अपने आप में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मलाइयत होती है, वो हाथ में चिकनाई होती है, उसको आपको सान के खाने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आपने ख़रीद के आप खा रहे तो मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला कि आपने कोरमा भी खरीदा और बिरयानी भी खरीदी और वो सान के खा लिया। तो चावल और चिकन और मटन ही खा लेते ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपको दाल भात सान के खाने की आदत है ना, चावल कड़ी खाने की आदत है, चावल राजमा खाने की आदत है, चावल गोश्त खाने की आदत है, तो आप वैसे ये भी खाते हैं। सही बात है। सर, अब आपके पर्सनल फेवरेट की बात करें तो मैं बिरयानी नहीं बोलूँगी, मैं पुलाव बोलूँगी आपके लिए। हाल में मैंने उस्ताद वासिफुद्दीन डागर साहब के यहाँ खाना खाया, उनका बड़ी मेहरबानी मेरे ऊपर, उनके वालिद बड़े मेहरबान थे। तो उस दिन मुझे लगा कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ। पहले मैंने भिंडी गोश्त खाया, मैंने कौरमा खाया, मैंने फ्राइड चिकन खाया, मैंने कलिया खाया, काफ़ी सालन खाया, और तब पुलाव आया। शामी कबाब भी खा चुका था तब तक मैं, और तब मुझे लगा कि मैं कितना गधा हूँ। अगर मैंने इसकी जगह छोड़ी होती तो मैं सिर्फ पुलाव खाता, मैं उंगलियाँ चाटता रह गया। वो यखनी पुलाव जो मैंने उनके घर में करीब साल भर हो गया खाया, वो पुलाव था जिसको आप एलिगेंट, सटल, सेटिस्फाइंग सब एक साथ कह सकते हैं। तो मतलब यखनी पुलाव, यखनी मतलब जो होता है गोश्त, यखनी यानी स्टॉक, गोश्त का स्टॉक, वो फ्लेवरफुल है। जब उसको आप बिना फ्राइड राइस के संग बनाएंगे तो चावल का एक एक दाना उस जायके को जज्ब करेगा और खिलेगा, खिलेगा। और जब आप मुंह में खाएंगे तो चावल का स्वाद भी होगा और मीट का स्वाद भी होगा। आप दोनों का आनंद अलग अलग लेंगे, आपको सानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और देखिए, ये एक मिथ है
हिंदुस्तान के बाहर अगर आप कहीं जाएं तो थाईलैंड में तो लोग फ्राइड राइस के ऊपर फ्राइड मुर्गा रख के खा लेते हैं। हाँ, एकदम इंडोनेशिया या किसी भी आप कहीं भी सेंट्रल एशिया में जाएंगे तो इनफैक्ट दुबई या मिडिल ईस्ट भी हम वहाँ लोग मंडी जो जाएंगे, मिलती है, मंदी जो मिलती है उसके ऊपर क्या है, गोश्त ही होती है। हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमको सांझ सब के कुछ खाने एक का साथ, हाँ वही। सो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने क्लैरिफाई कर दिया जनता को कि आखिर बिरयानी जो है भारत में किस प्रकार आई, कैसे पुलाव को एक अच्छी मार्केटिंग स्किल्स के साथ बिरयानी बना दिया गया, और एक्चुअली में जो सबसे ज़्यादा डिबेटेबल चीज़ है कि वेज बिरयानी है कि नहीं, वेज बिरयानी है। नहीं तो ये सवाल तो आप फिर ये भी उठा सकते हैं, वेज कबाब है कि नहीं है, हाँ वेज कोफ्ते हैं कि नहीं है। सही बात है। अब इन लोगों को ये एक सर ने एक और प्लस पॉइंट दे दिया जो इस डिबेट में हमेशा रहते हैं। वही सर आजकल ना फ्यूजन फूड्स का बहुत ज़्यादा कल्चर हो चुका है। अब देखिए इसमें भी मेरा मतभेद है, मुझे लगता है फ्यूजन फूड आज से नहीं सदियों से चले आ रहे हैं। आप डोसा ले लें, डोसे के भीतर मसाला किस चीज़ का बनता है, आलू। आलू कब आया भारतवर्ष में, जब पोर्चुगी मतलब वहाँ 500-600 साल 500 साल पहले मैक्सिमम। अब तो भारत में डोसा कब से खाया जा रहा है, सदियों से। तो ये डोसे में आलू जब घुस गया तो वो फ्यूजन नहीं था क्या। दिल्ली में डोसा आया तो पंजाबी आदमी को पनीर बहुत पसंद है, पनीर डोसा, पनीर डोसा भी बना। तिब्बती आदमी अपना मोमो लाया तो उसमें भी पनीर घुस गया, तो ये फ्यूजन नहीं था क्या। सही बात। आज आप घर में खाते हैं तो क्या हम मीठी नीम का तड़का मेथी के संग नहीं डालते हैं, तो मीठी नीम का तड़का, हींग मेथी का तड़का तो दक्षिण भारत का है ना। तो हमारे यहाँ तो खाने में फ्यूजन निरंतर होता आ रहा है। लेकिन ये आजकल बटर चिकन बिरयानी, टिक्का बिरयानी, नहीं देखिए ये तो सब, मैं आपसे ये कहूँ ना कि एक तो नॉवेल्टी है, दूसरी है कि जो जायका आपके स्वाद ज़ुबान पर चढ़ जाता है वो आप बार बार उसी को दोहराते हैं। आप पिज्ज़ा आपकी ज़ुबान पे चढ़ गया तो नवरात्रि में भी आपको नवरात्रि का पिज्ज़ा चाहिए। हाँ, जो कोटू के आटे का बना हो। पिज्ज़ा मैंने रिसेंटली अभी ट्राई भी किया है। डोमिनो ने लाहौल बिला खूबत आप क्या क्या करती हैं इस काम में, मगर उसमें वो बढ़िया पनीर की पड़ी हुई हैं, सोयाबीन की पड़ी हुई हैं, जिसको मतलब आप नॉन अनाज खाइए, शी अंडे की पड़ी हुई खाइए, चीज़ के जगह हल्दी गाढ़ा दही पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो नई पीढ़ी है, मतलब हमारे आपकी पीढ़ी जिसको जनरेशन जी, आप तो खैर खुद जनरेशन जी हो, नहीं आप जनरेशन जी नहीं है तो गनीमत है। अगर जनरेशन जी हो तो उनकी ज़ुबान पे खाने का इतना वो चढ़ा हुआ है कि वो कुल्फ़ी भी आइसक्रीम फ्लेवर वाली चाहते हैं। वो खाएंगे कुल्फ़ी मगर उनको आइसक्रीम फ्लेवर वाली चाहिए। वो फिरनी खाएंगे मगर उसमें उनको कीवी फ्रूट चाहिए। वो गुलाब जामुन खाएंगे मगर वो चॉकलेट वाला होना चाहिए, स्ट्रॉबेरी में रसगुल्ला होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है ये फ्यूजन, इसमें ना कोई मुझे आपत्ति है न परेशानी है, क्योंकि फ्यूजन निरंतर हमारे खाने में होता रहा है। बिल्कुल। अब बात करें सर बिरयानी के फ्यूचर की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुझे लगता है बिरयानी का फ्यूचर मुझे कम से कम बड़ा ब्लीक लगता है कि जिसको मार्केटिंग में कहते हैं प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है, वो बिरयानी का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अब ख़त्म होने लगा है। अब हम एक पीक पर पहुंच चुके हैं। हाँ, पीक पे क्या, प्लेटू पे पहुंच चुके हैं। अब ये है कि अब आप रिसोटो खाना चाहेंगे, अब आप पायला खाना चाहेंगे, अब आप असली चाइनीज़ फ्राइड राइस खाना चाहेंगे जो हिंदुस्तान में अब तक नहीं मिलता था। आप नासी गोरेंग खाना चाहेंगे जो इंडोनेशियन है। अब आप कह दीजिए सब बिरयानी के रूप है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मगर मेरा ये मानना है कि चावल की अलग डिशेस जिनके लिए अब हमारा पैलेट डेवलप कर रहा है वो हमको आकर्षित कर रहा है। बिल्कुल। तो सर बिरयानी के ऊपर अगर कोई शेर या कुछ, मैं आपसे क्या कहूँ, मेरा हाथ बड़ा तंग है। बिरयानी पे किसी ने कुछ कहा ही नहीं ना, क्योंकि अगर पुलाव होता तो ख्याली पुलाव होता, खली खां होते, फाख्ते उड़ा रहे होते, मगर बिरयानी, अब बिरयानी का कितना ही आप महिमा मंडन करें, आप जन भाषा में मुहावरा थोड़ी कर सकते हैं। आप कहेंगे खिचड़ी ले लीजिए, खिचड़ी के 4 यार, घी पापड़ दही अचार, मगर बिरयानी के 4 यार का तो सवाल ही नहीं उठेगा ना, क्योंकि आप मार पीट के बिरयानी को साहित्य में, लोक साहित्य में नहीं ला सकते हैं। पान है, आप फिल्मी गाना हो सकता है पान खाए सैया हमार, मगर बिरयानी खाए सैया हमार कहाँ से आएगा। सर बिरयानी के किस्से के बारे में क्लैरिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक और एपिसोड के साथ दोबारा आपसे मुलाकात। जी बिल्कुल।